12 तारीख को हम लोग हर हालत में एनडीए के पक्ष में रहेंगे, वोट देंगे। हम जहाँ हैं, हमारे चारों विधायक वहाँ हैं और उनके मिलने मात्र से अगर कोई कन्फ्यूजन की बात करता है तो इसका मतलब जीतन मांझी को नहीं समझा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आ गया है। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने माले विधायक से मुलाकात की थी। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जीतन राम मांझी ने बड़ी बात कह दी है। फ्लोर टेस्ट से पहले क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के प्रमुख जीतन राम मांझी, सुन लीजिए। 12 तारीख को हम लोग हर हालत में एनडीए के पक्ष में रहेंगे, वोट देंगे और जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी है उस सरकार को हम लोग हर हालत में मदद करेंगे। इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, इसीलिए आप लोगों को हम बात करने के लिए बुलाया है। माले के विधायक की तरफ से सर क्या ऑफर दिया जा रहा था? अब देखिए, बहुत सी बातें होती है जो नहीं कही जाती है। माले ही के क्यों आए थे, कल अवधेश सिंह भी आए थे, परसों वो अलहाज साहब भी आए थे और कई एक लोग, सैकड़ों लोग आ रहे हैं। तो आने से क्या होगा? हमारे पुराना संपर्क रहा है सब लोगों से, हम मना नहीं कर सकते हैं। आते हैं, उनको उचित जवाब हम लोग देते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग हम लोगों को साथ दें। अभी के संदर्भ में, क्योंकि एक ही जुमला जो मैंने कहा कि नव जमींदार हैं वो ज़्यादा खतरनाक हैं पुराने जमींदार से, तो नए नव जमींदार को कभी भी हम पनपने नहीं देंगे। ये हमारा मोटो है। ये स्पीकर साहब का सर एटीट्यूड है कि इस्तीफा नहीं देंगे। 42-43 साल का एक्सपीरियंस है, कैसे देखते हैं उनको इस्तीफा? नहीं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, लेकिन अगर नहीं देते हैं तो अपने बोले हैं कि नियम है, नियमानुकूल हम बात करेंगे। तो नियमानुकूल बात यह है कि गवर्नर साहब का एड्रेस होगा। एड्रेस होने के बाद अध्यक्ष महोदय ही प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे कि अब कार्रवाई शुरू होती है। उसी समय सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाएगा कि महोदय, आपके प्रति अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस दी गई है। आज 14वां दिन है और इसी के समर्थन में 38 विधायक खड़ा हो जाएंगे। अब खड़ा हो जाएंगे तो माना जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव उन पर आ गया। अब ऐसे समय में जिन पर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो कुर्सी छोड़ करके चले जाएंगे और उपाध्यक्ष हैं वो कुर्सी पर आसीन होंगे और वहाँ पर फिर डिस्कशन होगा, वोट होगा और तय होगा कि लोग उनके खिलाफ पास हुआ कि नहीं हुआ और फिर स्पीकर का चुनाव होगा। फिर और सारी बात जितने के चंगुल में नहीं फंसना चाहते हैं। हम जहाँ हैं, हमारे चारों विधायक वहाँ हैं। कल तक 12 बजे तक हमारे 2 विधायक जो बाहर हैं आ जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कल शाम तक आ जाएंगे। शाम में हमने लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक रखी है और शायद आप लोगों को न मालूम होगा, हम 10 तारीख को ही, यानी कि आज 10 है ना, हमने जो एक होता है व्हीप, हमने व्हीप जारी कर दिया है कि हमारे चारों विधायक एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट देंगे, विधानसभा में हाजिर रहेंगे और सरकार के पक्ष में बात करेंगे और बोलेंगे भी और मतदान की स्थिति में सरकार के पक्ष में मतदान भी करेंगे। एक क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कोई ये नहीं है। अब मिलना जुलना 43-44 वर्ष की राजनीति मेरी है, बहुत लोग आते हैं, मिलते हैं, तो उनको मैं मना नहीं कर सकता और उनके मिलने मात्र से अगर कोई कन्फ्यूजन की बात करता है तो इसका मतलब जीतन मांझी को नहीं समझा है। जीतन मांझी बहुत पहले से कह चुका है, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं हो सकते हैं। हम जहाँ हैं वहाँ रहेंगे और पत्थर के खूंटा की तरह से अंत तक रहेंगे। आना जाना बहुत कोई माने नहीं रखता है और नरेंद्र भाई मोदी जी एक से एक बढ़ के काम कर रहे हैं। तो सुन लिया आपने कि जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं। जीतन राम मांझी पूरा प्रोसेस बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है।
12 तारीख को स्पष्ट तौर पर वो तमाम चीजें बता रहे हैं कि क्या क्या होने वाला है और क्या होगा। दरअसल जो खेला होने की बात बार बार की जा रही है विपक्षी दलों के द्वारा, तो जीतन राम मांझी ने बता दिया है कि कोई खेला नहीं होगा। जो होना है, क्या कुछ होना है, वो पूरी बात उन्होंने बताई कि अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ और उसके बाद वोटिंग होगी और उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस होगा उन्होंने बता दिया। और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो बीजेपी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। और माले विधायक से मुलाकात पर मांझी ने गोलमोल जवाब दे दिया। तो खैर जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि कहीं कुछ होने जा नहीं रहा है, हम एनडीए के साथ खड़े हैं। और उन्होंने कहा, मैंने पहले भी ऐसा कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि एनडीए के साथ हूं और एनडीए पूर्ण बहुमत जो है अपना वो साबित कर देगी। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।